नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम ITI TO एग्जाम के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का जो कोपा ट्रेड के लिए एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के लिए आज की वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। पाइथन क्या होता है, पाइथन का यूज क्या होता है, पहले हमें यह पता होना चाहिए। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि 4th जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह एक हाई लेवल लैंग्वेज भी है। पाइथन के द्वारा कई प्रकार के प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और गेम तैयार किए जाते हैं। अदर लैंग्वेज से कंपेयर करने पर पाइथन बहुत ही आसान है। पाइथन को सीखना बहुत ही आसान है। पाइथन में बहुत कम कोडिंग के द्वारा किसी टास्क को कंप्लीट किया जा सकता है। मतलब अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जहां पर हमें बहुत अधिक कोडिंग करनी होती है, तो पाइथन में बहुत कम मात्रा में कोडिंग करनी होती है और हम अपने किसी टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अदर जो भी लैंग्वेज हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज, C++, जावा, उन सभी लैंग्वेजेस से पाइथन लैंग्वेज को सीखना आसान होता है और पाइथन लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना भी काफी आसान होता है। जो ITI TO का एग्जाम होने वाला है, उसमें कुछ क्वेश्चन आपको पाइथन प्रोग्रामिंग से भी मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। साथ ही साथ पाइथन को हम थोड़ा प्रैक्टिकली भी सीखेंगे, ताकि हमें पाइथन को किस प्रकार से प्रोग्राम बनाया जाता है, किस प्रकार से प्रोग्राम रन किया जाता है, यह भी नॉलेज हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पाइथन लैंग्वेज किस जनरेशन की लैंग्वेज है? पाइथन लैंग्वेज किस जनरेशन की लैंग्वेज है? अभी तक कंप्यूटर सिस्टम की 5 जनरेशन आ चुकी हैं। कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है। पांचों जनरेशन में कुछ अलग अलग प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं। हमसे पूछा गया है जो पाइथन लैंग्वेज है वह किस जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो पाइथन लैंग्वेज 4th जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 4th जनरेशन की जो पाइथन लैंग्वेज है वह 4th जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4th जनरेशन। पाइथन 4th जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन लैंग्वेज को किसके द्वारा बनाया गया है? पाइथन लैंग्वेज का इन्वेंशन या आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो पाइथन लैंग्वेज को गाइडो वैन रॉसम के द्वारा बनाया गया है। पाइथन लैंग्वेज को गाइडो वैन रॉसम के द्वारा बनाया गया है और इसे पहली बार रिलीज किया गया था सन 1991 में। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि पाइथन का पहला वर्जन कब रिलीज किया गया था? तो आंसर होगा 1991 में। 1991 में पाइथन का पहला वर्जन रिलीज किया गया था। तो पाइथन को किसने बनाया है? गाइडो वैन रॉसम ने। और पाइथन का पहला वर्जन कब रिलीज किया गया था? सन 1991 में। यहां पर हमने एक साथ 2 क्वेश्चन तैयार करे। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन लैंग्वेज को किस ईयर में बनाया गया था? हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही इस क्वेश्चन को समझा था। पाइथन को गाइडो वैन रॉसम के द्वारा बनाया गया है और 1991 में बनाया गया है। इसका पहला वर्जन कब रिलीज किया गया था? सन 1991 में। तो पाइथन प्रोग्रामिंग को, जो पाइथन लैंग्वेज है, उसे गाइडो वैन रॉसम के द्वारा बनाया गया है और 1991 में इसका पहला वर्जन रिलीज किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सन 1991। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन लैंग्वेज एक ब्लैंक लैंग्वेज है। पाइथन किस प्रकार की लैंग्वेज है? तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो कि जर्नल इंग्लिश लैंग्वेज के समान होती है। पाइथन को समझना आसान होता है। पाइथन में प्रोग्राम बनाना भी आसान होता है। तो पाइथन लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है। यह 4th जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन को गाइडो वैन रॉसम के द्वारा सन 1991 में बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज। अभी हमने पाइथन से संबंधित 4 क्वेश्चन को समझा है। अब हम पाइथन प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। प्रैक्टिकली मतलब
पाइथन को किस प्रकार से कंप्यूटर पर ओपन किया जाता है, पाइथन को बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, पाइथन प्रोग्राम को किस प्रकार से टाइप किया जाता है और पाइथन प्रोग्राम को किस प्रकार से रन किया जाता है। यदि आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम पर पाइथन का प्रोग्राम बनाना है तो आपको पाइथन इंटरप्रेटर को डाउनलोड करना होता है। पाइथन इंटरप्रेटर क्या होता है? पाइथन इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर है जो कि पाइथन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। यदि हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम पर पाइथन का प्रोग्राम बनाना है और उसे रन करना है तो हमें पाइथन इंटरप्रेटर को डाउनलोड करना होता है। सबसे पहले आपको python.org वेबसाइट से पाइथन इंटरप्रेटर को डाउनलोड करना होता है, देन इसको अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है। हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम में पाइथन को इंस्टॉल कर लिया है। जब आप पाइथन को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं पाइथन नाम का एक फोल्डर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्रिएट हो गया है। जब हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहां पर हमें दो प्रकार के इंटरप्रेटर प्रोवाइड किए जाते हैं, दो प्रकार के। एक होता है पाइथन आइडल जो कि होता है स्क्रिप्ट मोड, और एक होता है पाइथन जो कि होता है इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड, इन दोनों पर ही हम पाइथन का प्रोग्राम बना सकते हैं और पाइथन का प्रोग्राम रन कर सकते हैं। पहले हम इंटरेक्टिव मोड को ओपन करते हैं, इंटरेक्टिव मोड को। यह हमने पाइथन का इंटरेक्टिव मोड ओपन किया है। यहां पर आप अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं और रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें पाइथन में एक सिंपल प्रोग्राम बनाना है हेलो प्रिंट करने का, हमें हेलो प्रिंट करना है। तो हम यहां पर प्रिंट लिखेंगे, क्योंकि पाइथन में आउटपुट प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज किया जाता है। देन हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहां पर हमें हेलो प्रिंट करना है। हेलो एक टेक्स्ट होता है, तो हम हेलो को डबल कोट में टाइप करेंगे, देन डबल कोट को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने हेलो लिखा, उसने हेलो को आउटपुट में प्रिंट कर दिया। यह होता है पाइथन का इंटरप्रेटर, जहां पर पाइथन प्रोग्राम को बनाया जाता है, पाइथन प्रोग्राम को रन किया जाता है। लेकिन जो यह इंटरप्रेटर है इंटरेक्टिव मोड वाला, इसमें आप पाइथन प्रोग्राम को एक कमांड के रूप में रन करते हैं। कमांड के रूप में आप जो भी यहां पर कोड लिखेंगे वह एक कमांड के रूप में रन हो जाता है। जैसे हमने यहां पर दो नंबर को जोड़ने का एक सिंपल प्रोग्राम बनाया। हमने लिखा a = 10, मतलब एक वेरिएबल बनाया है a, वेरिएबल में हमने रखा है 10। एक और वेरिएबल बनाया हमने b, इसकी वैल्यू हमने कर दी 20। एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 10, दूसरा वेरिएबल है b जिसकी वैल्यू है 20। अब हमें दोनों को जोड़कर प्रिंट करना है, तो हम यहां पर लिखेंगे प्रिंट a + b, और यहां पर हमने प्रिंट के साथ डबल कोट का यूज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमें a और b की वैल्यू को जोड़ना है। जब हमें वैल्यू पे वर्क करना होता है तो हम डबल कोट का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब हमें स्ट्रिंग पर, टेक्स्ट पर वर्क करना होता है तो हम डबल कोट का यूज करते हैं। अब हम एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं a और b को जोड़कर हमें आंसर दे दिया गया है। यह होता है पाइथन का प्रोग्राम। यहां पर आप अपनी आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं और उस प्रोग्राम को रन भी कर सकते हैं। यह होता है पाइथन इंटरप्रेटर का इंटरेक्टिव मोड, जिसमें पाइथन प्रोग्राम को एक कमांड के रूप में रन किया जाता है। अब हम पाइथन प्रोग्राम का सेकंड इंटरप्रेटर देखने वाले हैं, जो कि होता है स्क्रिप्ट मोड। हमने फिर से पाइथन फोल्डर को सिलेक्ट किया और पाइथन आइडल को ओपन किया। आइडल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, हमने इसको ओपन किया। यहां पर भी हम पाइथन का प्रोग्राम बना सकते हैं और रन कर सकते हैं। यह होता है स्क्रिप्ट मोड वाला इंटरप्रेटर। आप यहां पर भी डायरेक्ट प्रोग्राम रन कर सकते हैं कमांड के रूप में। जैसे हमने लिखा प्रिंट, डबल कोट में हमने यहां पे ले दिया डिजिटल भंडार, जो कि हमारे चैनल का नाम है। हमने डबल कोट को क्लोज किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर की को प्रेस किया, तो हमारा प्रोग्राम यहां पर रन हो गया। स्क्रिप्ट मोड में भी हम प्रोग्राम को कमांड के रूप में रन कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने इंटरेक्टिव मोड में किया था। बट
स्क्रिप्ट मोड में हम कंप्लीट प्रोग्राम को एक फाइल में स्टोर भी कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोग्राम को एक स्क्रिप्ट के रूप में रन कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले फाइल मेनू पर क्लिक करना है, न्यू फाइल को सिलेक्ट करना है। यहां पर आप अपना कोई भी पाइथन का स्क्रिप्ट, कोई भी पाइथन का प्रोग्राम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोग्राम बनाया a = 10, फिर लिखा मैंने b = 20। यहां पर हमने दो वेरिएबल बनाए हैं, a बराबर है 10, b बराबर है 20। अब हमें दोनों को जोड़कर प्रिंट करना है, तो हमने लिखा प्रिंट a + b। आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम लाइन बाय लाइन अभी रन नहीं हुआ है। पहले हम प्रोग्राम को पूरा कंप्लीट टाइप करेंगे, उसके बाद इसे सेव करेंगे, उसके बाद हमारा प्रोग्राम रन होगा। मतलब स्क्रिप्ट मोड में हमारा प्रोग्राम कंप्लीट स्क्रिप्ट के रूप में रन होगा, एक कमांड के रूप में रन नहीं होगा। अब हमें इस प्रोग्राम को सेव करना है, तो हम Ctrl+S से प्रोग्राम को सेव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने अपने प्रोग्राम का नाम दिया है ऐड। हमने प्रोग्राम का नाम क्या दिया है? ऐड। और जब यह प्रोग्राम सेव होगा तो एक पाइथन फाइल के रूप में सेव होगा, और पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है .py। पाइथन प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है .py, तो ऑटोमेटिक इसमें .py ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। यह हमारा प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया। अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम रन मेनू पर क्लिक करेंगे और रन मॉड्यूल को सिलेक्ट करेंगे, या फिर हम F5 शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। रन करने पर आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो गया और हमें आउटपुट शो कर दिया गया। यह होता है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में आप अपनी कंप्लीट स्क्रिप्ट को टाइप कर सकते हैं और कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ रन कर सकते हैं। तो पाइथन प्रोग्राम को बनाने के लिए, पाइथन प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें पाइथन इंटरप्रेटर को डाउनलोड करना होता है। इसे आप python.org ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जब हम इसको डाउनलोड करते हैं तो यह दो मोड में डाउनलोड होता है, एक होता है इंटरेक्टिव मोड, एक होता है स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड में प्रोग्राम को एक कमांड के रूप में रन किया जाता है, जबकि स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम को एक स्क्रिप्ट के रूप में, एक प्रोग्राम के रूप में रन किया जाता है। आप दोनों मोड का यूज करके पाइथन का प्रोग्राम बना सकते हैं। यहां पर हम और भी पाइथन का प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। हमने फिर से फाइल पर क्लिक किया, न्यू पर क्लिक किया। फॉर एग्जाम्पल हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने का प्रोग्राम बनाना है, तो हमने यहां पर पहले एक वेरिएबल लिया p की एक वैल्यू हमने डिसाइड कर दी 1000। इसके बाद हमने r वेरिएबल लिया, r दे दिया यहां पर हमने 5। इसके बाद हमें टाइम देना है, फॉर एग्जाम्पल हमने टाइम दे दिया 2। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो हम लिखेंगे SI = P × R × T, और इसको हमें डिवाइड करना है 100 से। तो यह हमने अपना इक्वेशन टाइप कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया। पहले P × R × T तीनों का गुणा किया जाएगा, फिर पूरी वैल्यू को 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा। अब हम आंसर को प्रिंट करने के लिए SI को प्रिंट करेंगे। SI जिस वेरिएबल में हमारा आंसर है उसको हमने प्रिंट कर दिया। यह प्रोग्राम करेगा क्या? पहले हमने P की वैल्यू रखी, R की वैल्यू रखी, T की वैल्यू रखी, और सभी को कैलकुलेट करके किस में स्टोर कर लिया? SI में। देन हमने SI को प्रिंट कर दिया। Ctrl+S से हम प्रोग्राम को सेव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रोग्राम का नाम दिया SI और इसे सेव कर दिया। हमारा प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया। अब हम इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। रन करने के लिए हम रन मेनू पर क्लिक करेंगे और रन मॉड्यूल को सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो गया और हमें आंसर भी दिखा दिया गया है। यह होता है पाइथन प्रोग्राम। पाइथन में प्रोग्रामिंग करना बहुत ही आसान है। पाइथन में बहुत कम कोडिंग के द्वारा हम एक अच्छा प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं हमें जो आंसर मिला है वह डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू में मिला है। डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू मतलब यह फ्लोट आंसर है। फ्लोट वैल्यू में डेसिमल पॉइंट का यूज किया जाता है। यदि आपको इंटीजर में आंसर चाहिए, इंटीजर में मतलब डेसिमल पॉइंट का यूज नहीं करना है, तो आप यहां पर फ्लोर डिवीजन का यूज कर सकते हैं। हमने जो प्रोग्राम बनाया है SI, इसमें हम यहां पर नॉर्मल डिवीजन का यूज नहीं करेंगे, हम यहां पर फ्लोर डिवीजन का यूज करेंगे। फ्लोर डिवीजन क्या होता है? जो हमेशा इंटीजर में आंसर देता है। पाइथन में यदि आप एक बार डिवाइड करेंगे तो आपको
फ्लोट में आंसर मिलेगा, दशमलव में। लेकिन यदि आपको इंटीजर में आंसर चाहिए तो आप एक नया ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, फ्लोर डिवीजन। यह कहलाता है फ्लोर डिवीजन, जो कि इंटीजर में आंसर देता है। हमने प्रोग्राम को सेव किया और फिर से प्रोग्राम को रन किया। अब आप देख सकते हैं आंसर कैसा आया हमारा, इंटीजर नंबर के रूप में, डेसिमल पॉइंट इससे हट गया। तो पाइथन में एक नया ऑपरेटर होता है जिसे कहा जाता है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन मतलब जो कि इंटीजर में आपको आंसर देगा। नॉर्मल डिवीजन आपको पॉइंट की वैल्यू देगा, लेकिन फ्लोर डिवीजन में आपको इंटीजर में आंसर मिलेगा। इस प्रकार से पाइथन के अंदर बहुत सारे फीचर हैं। हमने यहां पर एक सिंपल पाइथन प्रोग्राम को बनाना सीखा, उसे रन करना सीखा। इससे आपको समझ में आया होगा कि पाइथन प्रोग्राम को किस प्रकार बनाया जाता है, किस प्रकार से रन किया जाता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर था हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है? पाइथन प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है हमने आज की वीडियो में ही डिस्कस कर लिया। पाइथन में जब प्रोग्राम बनता है तो उसका एक्सटेंशन होता है .py। .py पाइथन प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है .py। पाइथन प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है .py। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन प्रोग्राम में ब्लॉक क्रिएट करने के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। पाइथन प्रोग्राम में ब्लॉक क्रिएट करने के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। यदि हमें पाइथन में ब्लॉक बनाना है तो हम किसका यूज करेंगे? पाइथन में ब्लॉक क्रिएट करने के लिए इंडेंटेशन का यूज किया जाता है। इंडेंटेशन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हमें ब्लॉक बनाना होता है तो हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस का। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ब्लॉक क्रिएट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज किया जाता है, लेकिन पाइथन लैंग्वेज में कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं किया जाता है। पाइथन प्रोग्रामिंग में यदि हमें ब्लॉक बनाना है तो इंडेंट का यूज किया जाता है, इंडेंटेशन का। इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन कुछ ब्लैंक स्पेस होता है। इंडेंटेशन कुछ ब्लैंक स्पेस होता है जो कि एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। अदर लैंग्वेज में ब्लॉक क्रिएट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज किए जाते हैं, लेकिन पाइथन में ब्लॉक क्रिएट करने के लिए इंडेंटेशन का यूज किया जाता है। इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन कुछ ब्लैंक स्पेस होता है जो कि ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पाइथन में एक कंडीशन चेक करनी है, तो कंडीशन को चेक करने के लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। यहां पर हमें अपनी कंडीशन देनी होती है। कंडीशन के बाद हमें यहां पर कॉलन सिंबल लगाना होगा, कॉलन। और कॉलन जैसे ही लगेगा तो यहां पर ऑटोमेटिक इंडेंट आ जाता है। मतलब जो हमारा इफ का स्टेटमेंट होगा उसको कुछ स्पेस के बाद लिखा जाएगा। यहां पर कुछ ब्लैंक स्पेस आ जाएगा। यह ब्लैंक स्पेस हम जितनी लाइनों में देंगे उतनी लाइन का हमारा एक क्या बन जाएगा? ब्लॉक बन जाएगा। तो पाइथन में यदि हमें कोई ब्लॉक बनाना है तो हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं। इंडेंट कुछ ब्लैंक स्पेस होता है जो कि एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम पाइथन पर प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। हम यहां पर एक नया प्रोग्राम बनाने वाले हैं पाइथन में, तो हमने फाइल पर क्लिक किया, न्यू पर क्लिक किया। यहां पर हम कंडीशन को चेक करने के लिए एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। यहां पर हमने एक वेरिएबल लिया a = 10, एक और वेरिएबल लिया b = 20। हमने यहां पर कंडीशन अप्लाई करी, इफ ब्रैकेट में हमने लिखा a > b। हम a और b में से कौन सी वैल्यू बड़ी है यह चेक करना चाहते हैं, तो हमने लिखा a यदि बड़ा है b से, a > b। कंडीशन के बाद हमें यहां पर कॉलन सिंबल लगाना है, कॉलन। और अब हम जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो कर्सर है वह कुछ स्पेस के बाद आया है। यहां पर हम अपना स्टेटमेंट लिख देंगे, जो भी हमें मैसेज देना है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया a। इसका मतलब क्या है? यदि a की वैल्यू b से बड़ी होगी तो a आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जो प्रिंट वाली लाइन है आप देख सकते हैं उसमें कुछ स्पेस है, यही कहलाता है इंडेंट। अब हमें इफ के बाद एल्स लगाना है, एल्स, तो हम इंडेंट को हटाएंगे और यहां पर लिख देंगे एल्स। एल्स का मतलब क्या है? यदि कंडीशन सही होगी तो प्रिंट होगा ए, अन्यथा। एल्स का मतलब क्या होता है? अन्यथा।
हमें प्रिंट कर देना है यहां पर बी। यदि ए की वैल्यू बड़ी होगी तो ए प्रिंट हो जाएगा, अन्यथा क्या प्रिंट हो जाएगा, बी प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो यह ब्लॉक बन रहा, यह ब्लॉक ही इंडेंट से क्रिएट होता है। यह जो ब्लैंक एरिया छोड़ा जाता है इसे कहा जाता है इंडेंट। कंडीशन के साथ, लूप के साथ, फंक्शन के साथ कई जगह पर हमें इंडेंट को देना होता है। इंडेंट का मतलब होता है ब्लैंक स्पेस। हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रोग्राम का नाम दिया चेक और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रन करने पे हमें आंसर क्या मिला, 20। 20 क्यों मिला, क्योंकि हमने चेक किया था ए की वैल्यू बड़ी है या बी की वैल्यू बड़ी है। तो यहां पर हमारी कौन सी वैल्यू बड़ी है, बी की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि बी 20 है। ए छोटा है तो ए प्रिंट नहीं हुआ, बी बड़ा है तो बी प्रिंट हो गया। तो यहां पर यह जो इफ के बाद, एल्स के बाद हमने स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट, इसमें कुछ स्पेस दिया गया है, यही स्पेस कहलाता है इंडेंट। आपको एक क्वेश्चन और यहां पर तैयार कर लेना है। पाइथन में कंडीशन के साथ, फंक्शन के साथ, लूप के साथ कॉलन सिंबल का यूज किया जाता है। कॉलन का, यह कॉलन सिंबल होता है। कंडीशन में, लूपिंग में, फंक्शन में कॉलन सिंबल का यूज किया जाता है पाइथन में। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि पाइथन में ब्लॉक क्रिएट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वह होता है इंडेंटेशन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन प्रोग्राम में फंक्शन डिफाइन करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। पाइथन प्रोग्राम में फंक्शन डिफाइन करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। यदि हमें पाइथन में अपना कोई फंक्शन बनाना है, यूजर डिफाइन फंक्शन बनाना है, तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे। पाइथन प्रोग्राम में हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो वह कहलाता है यूजर डिफाइन फंक्शन। एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन मतलब बने बनाए फंक्शन, और एक होते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन। यूजर डिफाइन फंक्शन मतलब जो कि यूजर बनाता है, हम बनाते हैं। तो पाइथन में यदि हमें कोई फंक्शन डिफाइन करना है तो कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है। पाइथन में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज किया जाता है। डेफ, डेफ का मतलब क्या होता है, डिफाइन। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज किया जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं पाइथन पर। हमने पाइथन का एक और नया प्रोग्राम बनाया जिसमें हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं। तो पहले हमने लिखा डेफ। फॉर एग्जाम्पल हमने फंक्शन का नाम दिया है सो। हमारा यह फंक्शन है। फंक्शन को हमने किससे डिफाइन किया है, डेफ कीवर्ड से। फंक्शन का नाम क्या दिया हमने, सो। फंक्शन के बाद हम कॉलन का साइन लगाएंगे और यहां पर हमें अपने फंक्शन के स्टेटमेंट टाइप करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे टाइप कर दिया हेलो। जब हमारा यह फंक्शन वर्क करेगा तो क्या प्रिंट करके देगा हमें, हेलो। आप देख सकते हैं फंक्शन के अंदर भी जो लाइन लिखी गई है उसमें भी इंडेंट दिया गया है। फंक्शन के अंदर जितनी भी आप लाइन टाइप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने एक और लाइन टाइप कर दी जिसमें हमने लिख दिया सेकंड, मतलब जब हमारा यह फंक्शन वर्क करेगा तो हेलो प्रिंट करेगा पहले, फिर क्या प्रिंट करेगा, सेकंड। तो हमारे फंक्शन में दो लाइन है, दोनों लाइन को हमने किस में लिखा है, इंडेंट के साथ लिखा है। यह कहलाता है फंक्शन को डिफाइन करना। अब यदि हमें इस फंक्शन को यूज करना है तो हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल करेंगे मतलब उसको यूज करेंगे। कॉल करने के लिए हमें फंक्शन का नाम लिखना होता है। फंक्शन का नाम क्या है, सो। इसके बाद हम प्रोग्राम को सेव करेंगे। यहां पे हमने प्रोग्राम का नाम दे दिया है फन और प्रोग्राम को सेव कर दिया। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। रन मेनू पर क्लिक करेंगे, रन मॉड्यूल को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो गया। पहले प्रोग्राम ने हमें आउटपुट क्या दिया, हेलो। सेकंड लाइन में हमें क्या आउटपुट मिला, सेकंड, क्योंकि हमने फंक्शन में दो लाइन प्रिंट करी थी। तो पहली लाइन में हमें प्रिंट होकर मिला है यहां पर हेलो, दूसरी लाइन में प्रिंट होकर मिला है सेकंड। तो पाइथन में फंक्शन को बनाने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज किया जाता है। डेफ, डेफ मतलब होता है डिफाइन। इस क्वेश्चन का आंसर है डेफ। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन प्रोग्राम में कमेंट के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है। कमेंट, पाइथन प्रोग्राम में कमेंट के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है। यदि आपको पाइथन में कमेंट लगाना है तो आप किस सिंबल का यूज करेंगे। पाइथन में कमेंट के लिए हैज का यूज किया जाता है, जिसे पाउंड साइन भी कहा जाता है। पाउंड साइन, पाइथन में यदि हमें कहीं पर कमेंट लगाना है
तो हम हैश सिंबल का यूज करते हैं, जिसे पाउंड साइन भी कहा जाता है। कमेंट क्या होती हैं? कमेंट प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए यूज की जाती हैं। हम जो प्रोग्राम बनाते हैं, जो कोडिंग करते हैं, तो प्रोग्राम की प्रत्येक लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट को ऐड किया जाता है। कमेंट प्रोग्राम में रन नहीं होती हैं, कमेंट केवल कोडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए यूज की जाती हैं। मतलब कमेंट को आउटपुट में शो नहीं किया जाता है। यदि हम कमेंट में कोई मिस्टेक भी कर देंगे तो उससे हमारे प्रोग्राम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। कमेंट केवल प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए यूज की जाती हैं। और कमेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? हैश सिंबल। देखते हैं हम इसको प्रैक्टिकली। फॉर एग्जाम्पल हमारा यही प्रोग्राम है जिसमें हमने एक फंक्शन बनाया है शो नाम से। यहां पर हमने इस लाइन में एक कमेंट ऐड कर दी। हमने हैश लिखा और यहां पे लिख दिया दिस इज हेलो प्रिंट, और हमने इसको एक न्यू लाइन पर ऐड कर दिया। यह हमने एक कमेंट ऐड कर दी। हम प्रोग्राम को सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हुआ, लेकिन जो हमने कमेंट ऐड करी है क्या वो आउटपुट में प्रिंट हुई? कमेंट कभी भी आउटपुट में प्रिंट नहीं होती है। यदि हम कमेंट को गलत भी लिख देंगे तो कमेंट में कोई एरर शो नहीं होगी। कमेंट केवल प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए यूज की जाती है। आप इस प्रकार से अपने प्रोग्राम में कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पर एक कमेंट दी है कि यह हमारे फंक्शन की डेफिनीशन है। इसके बाद हमने प्रोग्राम को सेव किया और प्रोग्राम को फिर से रन किया। आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, लेकिन कमेंट को आउटपुट में शो नहीं किया जा रहा। तो कमेंट का यूज होता है प्रोग्राम के एक्सप्लेनेशन के लिए, प्रोग्राम को समझाने के लिए कमेंट का यूज किया जाता है। और पाइथन में कमेंट को ऐड करने के लिए हैश सिंबल का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन प्रोग्राम में रन टाइम पर वैल्यू इनपुट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? पाइथन प्रोग्राम में रन टाइम पर मतलब जब प्रोग्राम रन हो रहा होगा उस समय पर यदि हमें कोई वैल्यू इनपुट करनी है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? पाइथन प्रोग्राम में यदि हमें रन टाइम पर वैल्यू इनपुट करनी है, इनपुट करना है तो इनपुट फंक्शन ही है। यदि हमें पाइथन में रन टाइम पर वैल्यू इनपुट करनी है तो इनपुट नाम का ही फंक्शन है। आपको कुछ अलग से यहां पर समझना नहीं है, याद नहीं करना है। इनपुट करना मतलब इनपुट फंक्शन। पाइथन में यदि वैल्यू इनपुट करनी है तो कौन सा फंक्शन होता है? इनपुट फंक्शन होता है। इसको हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। अभी तक हमने जो भी प्रोग्राम बनाए उसमें हमने वैल्यू को यहीं पर कोडिंग में इनिशियलाइज कर दिया था, लेकिन अब हम वैल्यू को रन टाइम पर इनपुट करने वाले हैं। तो हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर लिखा a इक्वल इनपुट फंक्शन लगाया और इनपुट में हमने मैसेज दे दिया एंटर एनी नंबर। अब क्या होगा? a की वैल्यू हमने यहां पर फिक्स नहीं करी है, a की वैल्यू हम रन टाइम पर देंगे और जो भी वैल्यू हम देंगे उसको हमने आउटपुट में प्रिंट कर दिया। मतलब जब यह प्रोग्राम चलेगा तो पहले हमसे एक नंबर मांगा जाएगा, फिर उसी नंबर को प्रिंट कर दिया जाएगा। तो इनपुट करने वाला कौन सा फंक्शन है? इनपुट। और आउटपुट प्रिंट करने वाला कौन सा फंक्शन है? प्रिंट फंक्शन है। हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रोग्राम का नाम दिया इन और इसको सेव कर दिया। अब यदि हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे सामने एक मैसेज आ रहा है एंटर एनी नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर दिया 100। तो आप देख सकते हैं जो नंबर हमने इनपुट किया है 100 वही हमें आउटपुट में शो किया जा रहा है। जो हमने इनपुट किया है वही हमें आउटपुट में शो किया जा रहा है। तो पाइथन में इनपुट करने के लिए रन टाइम पर कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? इनपुट फंक्शन। लेकिन ध्यान रखें यह फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग के रूप में वैल्यू को देता है। स्ट्रिंग के रूप में, स्ट्रिंग मतलब एक टेक्स्ट के रूप में। फॉर एग्जाम्पल हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमने एक और वेरिएबल बनाया बी को भी हमने इनपुट किया। इनपुट हमने यहां पे मैसेज दे दिया एंटर सेकंड नंबर। यूजर से हमने दूसरा नंबर लिया और हमने यहां पे प्रिंट क्या कर दिया? a प्लस बी। मतलब a में पहला नंबर इनपुट होगा, b में दूसरा नंबर इनपुट होगा, फिर दोनों को जोड़ के हमें प्रिंट करना है। हम प्रोग्राम को सेव करते हैं और प्रोग्राम इसके बाद हमने प्रोग्राम को रन किया। अब हमसे क्या मांगा जा रहा है? एंटर एनी नंबर। हमने पहला नंबर दिया 10।
अब हमसे मांगा जा रहा है एंटर सेकंड नंबर, फॉर एग्जाम्पल हमने दे दिया 20। अब आप देख सकते आउटपुट क्या आ रहा हमारा, 10 और 20 एक साथ प्रिंट हो गया, मतलब इसने नंबर के रूप में इनको नहीं जोड़ा है, पाइथन ने 10 और 20 को स्ट्रिंग के रूप में जोड़ दिया है, टेक्स्ट के रूप में। यदि हमें इनको नंबर बनाना है तो हमें स्ट्रिंग को नंबर में बदलना होगा, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना होगा। मतलब जो इनपुट फंक्शन है वह बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेता है, स्ट्रिंग टाइप की, हमें उस स्ट्रिंग को नंबर में बदलना होगा। तो हम यहां पर एक और फंक्शन लगा देंगे इंट। इंट का मतलब क्या है, इंटीजर। हमने क्या किया, इंट फंक्शन के अंदर इनपुट फंक्शन को लगा दिया। इससे होगा क्या, इनपुट फंक्शन जो वैल्यू इनपुट में लेगा वह होगी स्ट्रिंग, लेकिन इंट फंक्शन उसको किस में बदल देगा, इंटीजर में, नंबर में। यहां से आप स्ट्रिंग देंगे, उसको इंट फंक्शन किस में बदल देगा, इंटीजर में, नंबर में, और फिर किस में रख देगा, ए में और बी में। अब यदि हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, हमसे पहला नंबर मांगा जा रहा है, हमने पहला नंबर दिया 1000। हमसे सेकंड नंबर मांगा जा रहा है, हमने दिया 2000। आप देख सकते हैं अब आंसर कितना आया हमारा, 3000। मतलब पाइथन में रन टाइम पर यदि वैल्यू इनपुट करनी है तो इनपुट फंक्शन तो है, लेकिन वह बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग के रूप में वैल्यू लेता है, टेक्स्ट के रूप में वैल्यू लेता है। उसको नंबर में बदलने के लिए हमें इंट फंक्शन का यूज भी करना होगा। यह होता है पाइथन में रन टाइम पर वैल्यू को इनपुट करना। तो यदि आपको पाइथन में रन टाइम पर वैल्यू इनपुट करनी है तो कौन सा फंक्शन यूज किया जाएगा, इनपुट फंक्शन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन प्रोग्राम में आउटपुट प्रिंट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने इस फंक्शन का यूज कई बार किया है। प्रिंट फंक्शन होता है जो कि आउटपुट को प्रिंट करता है। यदि हमें पाइथन में रन टाइम पर वैल्यू इनपुट करनी है तो इनपुट फंक्शन होता है, और आउटपुट में वैल्यू प्रिंट करना है तो प्रिंट फंक्शन होता है। प्रिंट करना मतलब प्रिंट फंक्शन, इनपुट करना मतलब इनपुट फंक्शन। पाइथन में इनपुट के लिए है इनपुट फंक्शन, आउटपुट के लिए है प्रिंट फंक्शन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन लैंग्वेज को किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। मतलब जो पाइथन लैंग्वेज बनाई गई है उस पाइथन लैंग्वेज की कोडिंग किस लैंग्वेज में की गई है। पाइथन लैंग्वेज को किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस लैंग्वेज से बनाया गया है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सी लैंग्वेज से बनाया गया है, सी लैंग्वेज से। सी लैंग्वेज थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यह भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और सी लैंग्वेज को डेनिस रिची के द्वारा बनाया गया है। डेनिस रिची के द्वारा सी लैंग्वेज को बनाया गया है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग को सी लैंग्वेज में लिखा गया है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडल का फुल फॉर्म क्या होता है। आइडल, IDLE का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको आज की वीडियो में ही हमने पाइथन इंटरप्रेटर के बारे में बताया था। पाइथन इंटरप्रेटर मतलब पाइथन का सॉफ्टवेयर जिस पर पाइथन प्रोग्राम को बनाया जाता है, रन किया जाता है। और जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो एक होता है इंटरेक्टिव मोड, एक होता है स्क्रिप्ट मोड। जो स्क्रिप्ट मोड का पाइथन इंटरप्रेटर है उसे कहा जाता है आइडल, IDLE, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, यह जो पाइथन की विंडो होती है जिस पर हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम चलाते हैं, इसे कहा जाता है आइडल, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। यह पाइथन इंटरप्रेटर का टाइप होता है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन आइडल में प्रोग्राम को रन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। पाइथन आइडल में प्रोग्राम को रन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। हमने अभी पाइथन आइडल में स्क्रिप्ट मोड में जो भी प्रोग्राम बनाए हैं उनको यदि हमें रन करना है तो हम F5 शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। F5 जब हम पाइथन के स्क्रिप्ट मोड में मतलब आइडल पर कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको रन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, F5। जब हम पाइथन में स्क्रिप्ट मोड में आइडल पर कोई प्रोग्राम बनाते हैं
तो रन मीनू के अंदर एक ऑप्शन होता है रन मॉड्यूल, या फिर आप किसका यूज कर सकते हैं, F5 शॉर्टकट की का। इससे भी प्रोग्राम को रन किया जा सकता है। तो पाइथन आइडल में या स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम को रन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, F5। तो इस क्वेश्चन का आंसर है F5। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन प्रोग्राम में उपयोग होने वाले लूप कौन से हैं। पाइथन प्रोग्राम में उपयोग होने वाले लूप कौन से हैं। आपको पहले यह पता होना चाहिए लूप क्या होता है। लूप, यदि हमें किसी टास्क को बार बार रिपीट करना है, यदि हमें प्रोग्राम के किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है मतलब दोहराना है, तो हम लूप का यूज करते हैं। पाइथन के अंदर यदि हमें किसी टास्क को, किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है तो हम लूप का यूज करते हैं। पाइथन में दो प्रकार के लूप यूज किए जाते हैं, एक होता है व्हाइल लूप, एक होता है फॉर लूप। व्हाइल लूप और फॉर लूप। पाइथन में यदि हमें किसी टास्क को बार बार रिपीट करना है तो हम लूप का यूज करते हैं। और पाइथन में दो प्रकार के लूप यूज किए जाते हैं, एक व्हाइल लूप और एक फॉर लूप। हम इसको प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। हमने यहां पर पाइथन का एक नया प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने एक वेरिएबल बनाया a और a की वैल्यू हमने कर दी है 1। मतलब हमारा जो लूप होगा वह कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। इसके बाद हमने यहां पर व्हाइल लूप को लगाया जिसमें हमने एक कंडीशन दी है कि a की वैल्यू जब तक 10 से छोटी है तब तक लूप को रन करना है। इसके बाद हम यहां पर कॉलन सिंबल लगाएंगे और आप देख सकते हैं जैसे ही कॉलन सिंबल लगा इंडेंटेशन आ गया। इंडेंटेशन किस लिए होता है, ब्लॉक को बनाने के लिए। हमने यहां पर लिखा जब हमारा लूप चलेगा तो हमें a की वैल्यू को प्रिंट करना है। a मतलब पहली बार 1 प्रिंट होगा और 1 से लेके a कहां तक जाएगा, 10 तक। तो पहली बार a 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने a की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट कहलाता है यह। a की वैल्यू को हमने 1 से बढ़ा दिया। मतलब होगा क्या, यहां पर a की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जाएगी और 1 के बाद आ जाएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे 10 तक हमारा लूप चलेगा। हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रोग्राम का नाम दिया लूप, इसको सेव किया। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। तो जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे आप देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट हो गए हैं। मतलब किसी एक ही प्रकार के टास्क को या एक ही टाइप के स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए लूप का यूज किया जाता है। पाइथन में दो प्रकार के लूप होते हैं, एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप। लूप के अंदर 3 स्टेप होते हैं। यह कहलाता है इनिशियलाइजेशन, यह कहलाती है कंडीशन, यह कहलाता है इंक्रीमेंट। लूप के अंदर 3 स्टेप होते हैं और लूप में भी इंडेंटेशन का यूज किया जाता है। तो हमसे पूछा गया था पाइथन में कौन कौन से लूप होते हैं। पाइथन में 2 लूप होते हैं, व्हाइल लूप और फॉर लूप। लूप का काम क्या होता है, किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है व्हाइल लूप और फॉर लूप। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन प्रोग्राम में लिस्ट क्रिएट करने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है। पाइथन प्रोग्राम में लिस्ट क्रिएट करने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है या किस ब्रैकेट का यूज किया जाता है। पाइथन में यदि हमें कोई लिस्ट बनानी है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते। स्क्वायर ब्रैकेट का आपने एरे पढ़ा होगा अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एरे जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। उसी प्रकार से पाइथन में होता है लिस्ट। लिस्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर की जा सकती हैं और अलग अलग प्रकार की वैल्यू भी हो सकती हैं, मतलब इंटीजर भी, स्ट्रिंग भी, फ्लोट भी। पाइथन के अंदर यदि हमें मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करना है तो हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और लिस्ट के अंदर कई प्रकार का डेटा यूज किया जा सकता है। और लिस्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा ब्रैकेट लगता है, बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। पाइथन प्रोग्राम में यदि आपको कहीं पर लिस्ट बनाना है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। इसको हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। हमने एक और नया पाइथन प्रोग्राम बनाया। यहां पर हम एक लिस्ट बनाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिस्ट का नाम दिया है नंबर और यहां पर हमने इक्वल के बाद बिग ब्रैकेट को लगाया। यहां पे हमने कुछ नंबर रख दिए 10, 20, 30, 40 और 50। यह हमारी एक लिस्ट बनकर तैयार हो गई। लिस्ट का नाम क्या दिया हमने, नंबर। नंबर नाम की एक लिस्ट बनेगी जिसमें कितनी वैल्यू है, 5। अब यदि हम प्रिंट करते हैं नंबर को, नंबर मतलब अपनी लिस्ट को, इसको सेव करेंगे। इसका नाम हमने दे दिया लिस्ट
और अपने प्रोग्राम को रन किया। अब यदि हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर लिस्ट प्रिंट होकर आ गई है। लिस्ट में हमने कितनी वैल्यू रखी थी? 5 वैल्यू, 10, 20, 30, 40, 50। हमारी जो लिस्ट थी उसमें हमने 5 वैल्यू स्टोर करी थी। तो पाइथन में यदि आपको कोई भी लिस्ट बनानी है तो लिस्ट बनाने के लिए कौन सा ब्रैकेट यूज किया जाता है? बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। और लिस्ट की जितनी भी वैल्यू हैं इन सभी वैल्यू को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज किया जाता है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिस्ट के एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए किस ऑपरेटर का यूज किया जाता है, किस सिंबल का यूज किया जाता है, तो वह होगा कॉमा। कॉमा के द्वारा लिस्ट के सभी एलिमेंट को सेपरेट किया जाता है। तो पाइथन में लिस्ट बनाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, बिग ब्रैकेट का। इस क्वेश्चन का आंसर है स्क्वायर ब्रैकेट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन प्रोग्राम में सिंगल वैल्यू को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है क्योंकि हमने आज की वीडियो में ही डिस्कस किया है। जब भी हमें प्रोग्राम में एक वैल्यू स्टोर करनी होती है तो हम वेरिएबल का यूज करते हैं। जब भी हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि एक वैल्यू स्टोर करनी है तो हम वेरिएबल का यूज करते हैं और वेरिएबल में सिंगल वैल्यू स्टोर की जाती है जिसे हम फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हैं। तो सिंगल वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज किया जाता है, जैसे कि ए, बी, एक्स, वाई, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल, जो कि एक वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वेरिएबल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन प्रोग्राम में टपल क्रिएट करने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? पाइथन प्रोग्राम में टपल क्रिएट करने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, पाइथन प्रोग्राम में लिस्ट क्रिएट करने का कौन सा सिंबल था? लिस्ट के लिए यूज होता है स्क्वायर ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। अब हमसे पूछा गया है टपल। टपल क्या होता है? टपल लिस्ट के समान होता है। टपल में भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती हैं, लिस्ट में भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती हैं, लेकिन लिस्ट की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है बट टपल की वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता है। लिस्ट में जो वैल्यू रख दी जाती हैं उनको फ्यूचर में बदला जा सकता है, लेकिन टपल में स्टोर होने वाली वैल्यू को फ्यूचर में चेंज नहीं किया जा सकता है। यह दोनों में डिफरेंस होता है। टपल और लिस्ट एक समान होते हैं, दोनों ही मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करते हैं, लेकिन लिस्ट की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है जबकि टपल की वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता है। और टपल को क्रिएट करने के लिए ब्रैकेट का या पैरेंथेसिस का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ब्रैकेट या पैरेंथेसिस। पाइथन में टपल क्रिएट करने के लिए ब्रैकेट का यूज किया जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम यहां पर बिग ब्रैकेट के स्थान पर स्मॉल ब्रैकेट को लगा देंगे तो यह प्रोग्राम हमारा लिस्ट के स्थान पर किसका बन जाएगा? टपल का प्रोग्राम बन गया। लिस्ट और टपल एक समान होते हैं, बस लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से बनाया जाता है, टपल को पैरेंथेसिस से या ब्रैकेट से बनाया जाता है। और लिस्ट की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है लेकिन टपल की वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता है। यदि हम इसको रन करेंगे तो हमें लिस्ट के समान ही आउटपुट यहां पर देखने मिलेगा, लेकिन लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट होता है, टपल में यहां पर पैरेंथेसिस होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रैकेट या पैरेंथेसिस। पाइथन में टपल को क्रिएट करने के लिए ब्रैकेट का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन प्रोग्राम में सेट क्रिएट करने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? पाइथन प्रोग्राम में सेट क्रिएट करने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? सेट। यदि हमें पाइथन में सेट क्रिएट करना है तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? आपको यहां पर एक जैसे 3 क्वेश्चन पढ़ने मिले। लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद टपल के लिए स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस, और यहां पर सेट। सेट भी मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है, सेट भी मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन सेट में डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होती हैं। यदि आप सेट में कोई वैल्यू डुप्लीकेट रख देते हैं तो सेट डुप्लीकेट वैल्यू को हटाकर एक बार प्रिंट करता है, एक बार शो करता है। सेट, लिस्ट और टपल लगभग एक जैसे होते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है? लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से बनाया जाता है, टपल को पैरेंथेसिस से बनाया जाता है, जबकि सेट को कर्ली ब्रेसेस से बनाया जाता है, कर्ली ब्रेसेस से।
और सेट में डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं किया जाता है। तो सेट को क्रिएट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज किया जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। यदि हम अपने प्रोग्राम में यहां पर कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे तो यह प्रोग्राम बन जाएगा हमारा सेट का प्रोग्राम। बट यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम 10 को और 20 को 2 बार स्टोर कर रहे हैं। हमने जो सेट बनाया है इसमें 10, 20, 30, 40, 50 तक की वैल्यू है, लेकिन 10 और 20 को हमने 2 बार स्टोर कर दिया, मतलब डुप्लीकेट डेटा रखा है। अब यदि हम इस प्रोग्राम को रन करें तो आप देख सकते हैं आउटपुट में हमारा डेटा क्या दिखाया जा रहा है, 50, 20, 40, 10, 30, लेकिन 10 2 बार प्रिंट नहीं हुआ, 20 2 बार प्रिंट नहीं हुआ। कितनी बार प्रिंट हुआ है, 1 बार। और यहां पर एक चीज और हमें देखने मिली कि जो सेट होता है वह अनऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर में नहीं होता है। यहां पर सेट में एक डिफरेंस यह है कि सेट डुप्लीकेट डेटा को स्टोर नहीं करता है और सेट अनऑर्डर्ड होता है, क्रम अनुसार नहीं होता है। तो यह होता है सेट। सेट को बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन प्रोग्राम में मॉड्यूल ऐड करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? पाइथन प्रोग्राम में मॉड्यूल ऐड करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल एक बना बनाया कोड होता है, बना बनाया प्रोग्राम होता है जिसके अंदर फंक्शन और क्लासेस होती हैं। जिस प्रकार से आप सी लैंग्वेज में, C++ में हेडर फाइल को यूज करते हैं, जावा में पैकेज को यूज करते हैं, इसी प्रकार से पाइथन में मॉड्यूल होते हैं जिन्हें पैकेज भी कहा जाता है। मॉड्यूल को हम अपने प्रोग्राम में जोड़ सकते हैं और उस मॉड्यूल की क्लास और फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो पाइथन के जैसे ही जावा में आप पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। जावा में यदि आपको कोई पैकेज यूज करना होता है तो आप इंपोर्ट करते हैं। उसी प्रकार से पाइथन में भी यदि कोई मॉड्यूल यूज करना है तो हमें इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट कीवर्ड के द्वारा किसी मॉड्यूल को प्रोग्राम में जोड़ा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंपोर्ट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन प्रोग्राम में क्लास क्रिएट करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? पाइथन जो है वह ऊप्स कॉन्सेप्ट को भी सपोर्ट करती है। ऊप्स आपने पढ़ा होगा C++ में, जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, जो कि हमें इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर, पॉलीमॉर्फिज्म, इस प्रकार के फीचर्स को यूज करने की सुविधा प्रदान करता है। ऊप्स एक बहुत ही पावरफुल फीचर है जो हमें कई प्रकार के फीचर प्रोवाइड करता है। तो हमसे पूछा गया है पाइथन प्रोग्राम में क्लास क्रिएट करने के लिए किस कीवर्ड का यूज किया जाता है? जब हम ऊप्स का यूज करते हैं तो हमें क्लास बनानी होती है, फंक्शन बनाने होते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं, तब हमें क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज करना होता है, क्लास। तो यदि हमें पाइथन के प्रोग्राम में यूजर डिफाइन क्लास बनानी है तो हम क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे। क्लास ऊप्स का एक फीचर होता है जिसके अंदर फंक्शन और वेरिएबल बनाए जाते हैं और उन सभी को क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस किया जाता है। यह ऊप्स से संबंधित क्वेश्चन है। ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्लास। पाइथन में क्लास क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने एक शॉर्ट वीडियो के अंदर बहुत ही कम समय में पाइथन प्रोग्रामिंग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझा है और हमने यह प्रयास किया है कि हम जो भी टॉपिक समझ रहे हैं उनको हम प्रैक्टिकली पाइथन पर समझें। समय की कमी के कारण हमने इस वीडियो में बहुत कम समय में एक प्रोग्राम को बहुत ही फास्ट स्पीड में समझा है। हमारा प्रयास यह था कि कम से कम समय में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को यहां पर सीख पाएं। यदि वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।